हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पुरस्कार और सम्मान। इस वीडियो में आज हम पुरस्कार और सम्मान के बारे में कंप्लीट जानेंगे कि किस सन से कौन सा पुरस्कार शुरू हुआ, किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्त करने वाले कौन भारतीय पुरुष या भारतीय महिला हैं या भारत के बाहर से भी आने वाले कौन से व्यक्ति हैं जो इस सम्मान से नवाजे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, सो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। पहला है भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो कि भारत रत्न है। हमने इस वीडियो में आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लेके आया ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया जा सके, तो आपको इसी वे में क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इस वीडियो में। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसके आगे लेक्चर नंबर 2 में हम पुरस्कार एवं सम्मान को कम्प्लीटली डिटेल में जानेंगे और इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पुरस्कार के बारे में कि कौन सा पुरस्कार किस सन से शुरू हुआ है और किसे दिया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो दिया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ, देखिए भारत रत्न जो है वो 1954 से शुरू हुआ है और सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है कि भारत रत्न का प्रारंभ कब हुआ था और किसे सबसे पहले दिया गया था। भारत रत्न अगला है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इसके बाद मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। 1966 में दिया गया था। ये उनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और महिला में इंदिरा गांधी को दिया गया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद दिया गया था। इसके बाद अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न मरने के बाद दिया गया था। तो किस सन में दिया गया था? 1990 में दिया गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भारत रत्न को प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, देखिए हमने आपको बताया कि भारत के भी जो व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है और जो विदेशी व्यक्ति हैं उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाता है। तो प्रथम विदेशी जो व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो कि एक पाकिस्तानी हैं और उनको दिया गया था 1987 में दिया गया था। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके बाद मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इसका आंसर जाएगा 1980 में दिया गया था भारत रत्न मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा जो थी बहुत ही महान महिला थी, उन्होंने मरीजों की सेवा में अपना योगदान दिया, तो इस क्षेत्र में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1980 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1969 में बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये सभी जितने आप सोच रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इधर उधर से लिए गए हैं, लेकिन ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एक परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं। अगला है बुकर पुरस्कार जीतने वाली
शुरुआत तो हमने देखा कि 1969 में, और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो महिला अरुंधति राय हैं 1997 में दिया गया था। अब देखते हैं यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार जो संबंधित है वो साहित्य लेखन से संबंधित है। साहित्य लेखन के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। मैग्सेस पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। यह किसके आधार पे दिया जाता है? तो यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1958 में दिया गया था, और तभी से इसका शुरुआत हुआ। मैग्सेसे पुरस्कार भी इसको कहते हैं। आपको अच्छा नॉलेज इस चैनल पे अवश्य मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो हैं वो हैं आचार्य विनोबा भावे, जो कि 1958 में इनको दिया गया था, और उसी टाइम से इसका क्या हुआ था, स्टार्टिंग भी हुई थी। 1958 से ही स्टार्ट भी हुआ था, और उसी वर्ष आचार्य विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। इसको क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसके बाद है अगला, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जो भारतीय महिला थी। अरे भाई, जब हम पुरुष को देख रहे हैं तो महिला को भी तो देखेंगे ना। तो भारतीय महिला जो थी वो थी किरण बेदी। इनको कौन नहीं जानता। किरण बेदी जो हैं बहुत ही महान भारतीय महिला हैं, क्योंकि ये प्रथम IPS ऑफिसर भी रह चुकी हैं। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार जो है वो है भटनागर पुरस्कार। ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो व्यक्ति थे, इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जो अमेरिका के थे। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको लिखवाया है कि नॉर्मन बोरलॉग व्यक्ति जो थे वो कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। देखिए, अब जो हमने बताया वही फिर आ गया। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में बोरलॉग पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी। और बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। सोचिए, हम भी आप भी पा सकते हैं जो इंटरेस्टेड होगा एग्रीकल्चर में। अगला है, बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं। सोचिए, इन्होंने भी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है ग्रैमी अवार्ड। हर साल दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। 1958 में एक और पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, मैंने आपको बताया पहले। कमेंट में कमेंट करें। 1958 में हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे पंडित रविशंकर। उत्कृष्ट योगदान दिया था उन्होंने संगीत के क्षेत्र में, तो उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे वो जी शंकर कुरूप। भाई, कुरूप नहीं रहे होंगे, सुंदर रहे होंगे, लेकिन नाम है, कुछ भी हो सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। सोचिए, उसी टाइम वो लॉन्च हुआ था। 1965 से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, और उसी टाइम जी शंकर कुरूप जी को मिल भी गए। कितने भाग्यशाली व्यक्ति रहे होंगे। इसके बाद अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी
भाई साहब किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने। उनका नाम ही शांति प्रसाद है तो फिर तो शांति फैलाएंगे ही। शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी वो आशापूर्णा देवी थी। किस सन में पाई? तो 1976 में। शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। और आशापूर्णा को कब ये अवार्ड मिला? तो 1976 में। इसके बाद अगला, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत, हमारे फेवरेट लेखक कवि हैं, जिनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। किस सन में दिया गया? तो 1968 में। शुरुआत भी तो उसी टाइम हुई थी। हमने देखा था कि 1965 में इसका शुरुआत हुआ था और 1968 में ही इन्होंने पा लिया ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में 3 साल बाद 1968 में। इसके बाद मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर 1952 में मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। इसके बाद है मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारे। ये तो बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, सभी जानते होंगे। 1966 में दिया गया था। इसके बाद मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हमने मिस वर्ल्ड देखा, रीता फारे हैं। और मिस यूनिवर्स जो है वो सुष्मिता सेन 1994 में, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न, पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? तो ये नरगिस दत्त है। बहुत ही सुंदर इनकी आंखें। वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है परमवीर चक्र, सबसे पहले मेजर सोमनाथ को दिया गया था नवंबर 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला जो थी वो नीरजा मनोज है। नीरजा मनोज प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था। तो इसी आशा के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा भाई, और कहीं नहीं मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।